हेलो दोस्तों, नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो कल हमने 9th क्लास फ्रांसीसी क्रांति में फ्रांस में जो राजतंत्र शासन व्यवस्था थी, उस राजतंत्र शासन व्यवस्था का अंत और उसकी जगह गणतंत्र शासन प्रणाली लागू की। इस गणतंत्र शासन प्रणाली में जैकोबिन क्लब के सदस्य मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने सत्ता अपने हाथों में ली और नवनिर्वाचित असेंबली का नाम कन्वेंशन रखा और गणतंत्र शासन के दौरान संपूर्ण शक्ति का प्रयोग जैकोबिन क्लब के नेता मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के संपूर्ण सत्ता नियंत्रित कर दी और उन्होंने ठोस नीति अपनाई जिसकी वजह से रॉबेस्पियर का 1793-94 काल को आतंक का युग कहा जाता है। तो देखिए, आज हम आतंक का राज पढ़ेंगे। किस प्रकार जैकोबिन क्लब के सदस्य ने संपूर्ण सत्ता या बागडोर हैं वो राजा की तरह अपने हाथों में ले ली और जो भी गणतंत्र शासन के शत्रु थे, चाहे कुलीन वर्ग, पादरी, यहाँ अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य जो जैकोबिन क्लब के सदस्य की जो कार्यशैली है, उस कार्यशैली को न मानने वाले पार्टी सदस्यों को गिरफ्तार किया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता था। वह उस पर
एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय किसी सदस्य को दोषी ठहराया जाता है तो उस दोषी व्यक्ति को गिलोटीन पर चढ़ाकर उनका सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। तो दोस्तों, गिलोटीन क्या है? तो देखिए, गिलोटीन दो खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन है। यानी उसके दो खंभे होते हैं, बीच में आड़ा पत्ती लगी होती हैं, तो वो जैसे ही चलती हैं तो व्यक्ति की जो गर्दन के ऊपर से उसको काट करके सिर धड़ से अलग कर देते हैं। इस मशीन का आविष्कार डॉक्टर गिलोटीन के द्वारा किया गया था। इसीलिए इस मशीन का नाम गिलोटीन रखा। तो देखिए, रॉबेस्पियर ने कुछ ऐसे कठोर कानून बनाए, नियम बनाए, जैसे मजदूरी व कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी गई, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी, पाव रोटी की राशनी शुरू की गई, जिससे लोगों को उचित मूल्य की दुकान पर पाव रोटी मिल सके। किसानों को अपना अनाज बेचने के लिए जो सरकार के द्वारा कीमत निर्धारित की जाती है, उस कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। इसके अलावा जो महंगा सफ़ेद आटा, उसके प्रयोग पर या इस्तेमाल पर रोक लगा दी और सभी नागरिकों को साबुत गेहूं से बनी बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी, उसको खाना अनिवार्य
कर दिया गया। इसके अलावा फ्रांस के समाज में कुछ परंपरागत संबोधन हेतु शब्दों का प्रयोग किया जाता था, उसमें भी रॉबेस्पियर ने परिवर्तन कर दिया। जैसे परंपरागत से व्यक्ति को मॉन्स्योर कहकर के पुकारा जाता था, जिसे अपन महाशय भी कह सकते हैं। महिलाओं को मदाम से संबोधित किया जाता था, जिसका अर्थ महोदया है। तो देखिए, उनके स्थान पर फ्रांसीसी पुरुषों को मॉन्स्योर के स्थान पर सितोयन कहकर के पुकारे। सितोयन का अर्थ नागरिक होता है और महिलाओं को सितोहीन कहकर के संबोधित किया जाए। सितोहीन का अर्थ नागरिका था। इसके अलावा जो फ्रांस के पादरियों के रहने के जो स्थल थे, जिसको चर्च कहते हैं, उनको बंद करवा दिया गया तथा उसके भवनों को दफ्तर, यहाँ कार्यालय बना दिया गया। तो देखिए, जो यह रॉबेस्पियर ने जो अपनी नीतियों को इतना कड़ाई से लागू किया, जिससे रॉबेस्पियर के समर्थक भी घबरा गए और इनके समर्थक भी रॉबेस्पियर का अब विरोध करने लगे। संपूर्ण फ्रांस की जनता इनके द्वारा अपनाए गए कठोर नियम का उल्लंघन करती हैं और इतना संघर्ष हो जाता है कि कन्वेंशन सरकार का जो नेता रॉबेस्पियर है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अंत में जुलाई 1794 में न्यायालय में मुकदमा चलाया गया। वह न्यायालय द्वारा रॉबेस्पियर को
दोषी ठहराया गया व रॉबेस्पियर को गिरफ्तार कर अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया। इस प्रकार जो फ्रांस के अंदर 1793-94 के अंदर जो एक आतंक का राज छाया था, उस आतंक के राज को समाप्त कर दिया गया। अब फ्रांस में एक नई शासन व्यवस्था, यहाँ जो सत्ता की बागडोर पुनः मध्यम वर्ग के अमीरों के पास आ जाती हैं, जिससे अपन डायरेक्टरी शासित फ्रांस कहते हैं। तो डायरेक्टरी शासित फ्रांस का उदय जैकोबिन सरकार के पतन के बाद ये सत्ता मध्यम वर्ग की संपन्न यहाँ अमीर समुदाय के पास आ गई। नया संविधान बना। नए संविधान के अनुसार पुनः संपत्तिहीन जो पुरुष हैं, उन संपत्तिहीन पुरुषों को मताधिकार से वंचित कर दिया था। जिस प्रकार नेशनल असेंबली ने भी आयु 25 वर्ष व निष्क्रिय व्यक्तियों, महिलाओं, बच्चों, इनको भी मताधिकार से वंचित कर दिया था। जो टैक्स भरेगा उसको मतदान देने का अधिकार था। लेकिन जो जैकोबिन क्लब के सदस्यों ने जो सत्ता हासिल की, उसमें जो संविधान बनाया, उस संविधान में सभी फ्रांस के पुरुषों को जिसकी आयु 21 वर्ष से अधिक हो, उसको मतदान प्राप्त करने का अधिकार था, चाहे वह गरीब हो या अमीर हो। लेकिन डायरेक्टरी शासित फ्रांस ने केवल मताधिकार अमीर या संपन्न वर्ग को ही दिया गया, संपत्तिहीन वर्ग को मताधिकार से वंचित कर दिया। संविधान में विधान परिषदों का प्रावधान किया गया। इन परिषदों में 5 सदस्य वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। इससे पहले जैकोबिन के शासनकाल में जो कार्यपालिका थी वो एक व्यक्ति के अंदर केंद्रित थी, लेकिन डायरेक्टरी शासित फ्रांस में 5 सदस्य थे। लेकिन जो इन डायरेक्टरों का झगड़ा है वह
अक्सर विधान परिषदों में होता रहता था। कभी कभी विधान परिषदों को बर्खास्त करने की चेष्टा भी करती थी। इसकी वजह से डायरेक्टरी शासित फ्रांस से वो लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया और डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता का लाभ सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट उठाते हैं। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि सरकार का जो स्वरूप है भले ही परिवर्तन हुए, लेकिन उसमें स्वतंत्रता, विधि संबंध, समानता, भाईचारे के जो आदर्श हैं वो फ्रांस की जनता के लिए बने रहे और इससे न केवल फ्रांस को बल्कि यूरोपीय राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। धन्यवाद। आज इतना ही।